गीता सरल कहानियाँ। इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग आज लेकर आई हूँ 12वीं कहानी, जिसका नाम है उम्मीद दुखों की जड़। तो इससे पहली कहानी गीता के श्लोक 2.47 से ली गई थी, जिसका कि आधा पार्ट किया था। इस आधे पार्ट को इस कहानी में लिखा गया है। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको, और मुझे विश्वास है कि इस कहानी से आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो आज की कहानी, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की कहानी शुरू करती हूँ। उम्मीद दुखों की जड़। राहुल अपने कमरे में बैठा है, शांत है, कुछ सोच रहा है। दादाजी की वो नॉर्मल से स्पेशल बनने की बात कितनी अच्छी है। अब से मैं भी ध्यान रखूंगा। मैं जो कर रहा हूँ बस उसी पर ध्यान दूँ। पुराना बीता हुआ या भविष्य का सोच सोच कर मुझे परेशान नहीं होना है। जो बातें बेकार हैं, यूजलेस हैं, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। राहुल फिर घड़ी देखता है, अरे टाइम हो गया दादाजी के पास जाने का, और दौड़कर मोबाइल लेकर दादाजी के पास पहुंच जाता है। दादाजी देखो, मैंने आज का श्लोक मोबाइल में चला दिया। मोबाइल में बज उठता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दादाजी हम यही श्लोक पढ़ रहे थे ना? हाँ बेटा, यही श्लोक। तो अब बताओ, कुछ समझ में आया या बस मोबाइल पर ही चला दिया? दादाजी मैंने इस श्लोक को 4-5 बार सुना, और पता है मुझे पहली पंक्ति तो याद भी हो गई है। दूसरी पंक्ति अभी हो जाएगी, और बेटा दूसरी पंक्ति को समझना भी तो बाकी है। तो आज हम दूसरी पंक्ति को समझेंगे। लेकिन पहले मुझे बताओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का क्या अर्थ समझा? दादाजी पहले मैं माँ फलेषु कदाचन का अर्थ समझाऊं? हाँ हाँ बताओ दादाजी, ध्यान से सुनना। देखिए, माँ फलेसु का अर्थ है माँ ने फल दिए, और कदाचना का अर्थ है चने कहाँ हैं। दादाजी कान पकड़कर, अभी बताता हूँ मैं तुझे चने कहाँ हैं, यहाँ बैठ। तो अब तू मुझे सही अर्थ बता। राहुल कहता है, दादाजी इसका अर्थ है हमें केवल अपना काम, अपना कर्म करना है। उसका फल क्या होगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये हुई ना बात। अब अगली पंक्ति सुनो। माँ कर्म फल हेतु माते संग अस्तु अकर्मणि। माँ कर्म फल हेतु माँ का अर्थ है कि तुम अपने को उस काम के फल का कारण मत मानो। मतलब तुम ये मत सोचो कि मेरी वजह से ही ये काम हुआ। थोड़ा कंफ्यूज होकर राहुल, पर दादाजी अगर मैंने काम किया है तो मैं क्यों ना बोलूं मैंने काम किया है। हाँ, अगर शैतानी की है तब तो मैं शायद अपना नाम ही ना लूं। दादाजी हंसकर, यही तो बात है राहुल। जब कोई काम अच्छा होता है तब हम बोलते हैं ये तो मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, और धीरे धीरे हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार मतलब दादाजी ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, है ना? हाँ बेटा, अहंकार ऐसा राक्षस है जो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है। हमें दूसरों से ये अलग करने लगता है। हम बड़ा दिखने का घमंड देता है, और हम बाकी दूसरे लोगों को अपने से कम समझदार, कम मेहनती, हर चीज में अपने से कम आंकने लगते हैं। राहुल, मतलब हम अपने किए हुए काम को घमंड नहीं करना चाहिए दादाजी। बिल्कुल सही। नहीं तो ना तो घमंड करना है, और ना ही किसी से किए गए काम की उम्मीद रखनी है कि बदले में वो हमारी तारीफ करे या हमें कुछ दे। तो फिर काम करके क्या सोचें दादाजी? सोचो कि भगवान की कृपा से काम हो रहा है। तुम तो बस इस काम का एक हिस्सा हो, जैसे एक टीम का प्लेयर। मतलब हमें हर काम को टीम वर्क समझकर करना चाहिए। हाँ, और दादाजी अगर हमने कोई काम अकेले किया हो तो उसमें कोई पार्टनर कैसे हो सकता है? दिखने में कोई काम अकेले लगता है, पर हर काम की सफलता में उसके पार्टनर होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं। दादाजी जैसे अगर मैं अच्छे मार्क्स लाया तो कौन कौन हुआ मेरा पार्टनर? अरे बहुत लोग हुए। जो तुम्हारी टीचर ने पढ़ाया तो टीचर, मम्मी ने तुम्हें समझाया तो मम्मी, किताबें, तुम्हारा पेन, और तुम्हारी मेमोरी पावर जो तुम्हें भगवान ने दी है। ओह सच में दादाजी? अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तब कौन कौन हुए मेरे पार्टनर? तब भी पार्टनर होते हैं। तब हमारी कुछ आदतें, कुछ शरारती दोस्त, या जो मन का भटकना होता है ना, ये सब जिम्मेदार होते हैं। हमारी इंद्रियां जब हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, बुद्धि को काम करना कम करवा देती हैं, और मोबाइल, टीवी ये भी समय खा जाते हैं।
तो दादाजी मतलब हम बस अपना काम करें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वजह से ये सब सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हाँ राहुल, बस सही दिशा में करना है, फिर सफलता मिले तो ज्यादा उड़ना नहीं है, और अगर असफलता मिले तो खामोश बैठना नहीं है। दादाजी, आपने कहा कि हमें किसी से कोई उम्मीद मतलब एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इन उम्मीदों की वजह से ही परेशानी उत्पन्न होती है, वो कैसे? क्योंकि बेटा, दुखों की जड़ ही ये उम्मीद है, ये एक्सेप्टेशंस हैं। अक्सर हम जब भी किसी के लिए काम करते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, और हमें प्रशंसा नहीं मिलती या उस काम का जब हमें क्रेडिट नहीं मिलता तो हम उदास हो जाते हैं और दूसरों को बुरा कहने लगते हैं। तो दादाजी, हमें ये सब नहीं सोचना कि कोई क्या कहता है, प्रशंसा करता है नहीं करता, बस अपना काम करना है। हाँ राहुल, हमें अपना काम करना है, बिना किसी उम्मीद के बस अपना काम करना है। और बेटे, एक और बड़ी बात कही है भगवान ने इस श्लोक में कि हमें काम से, अपने कर्म से भी आसक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं रखना है। दादाजी, पर काम, हमारा कर्म तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अगर हम उससे अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो फिर हमारा काम करने में मन कैसे लगेगा? दादाजी, हाँ बेटा, हमारा काम हमारा धर्म है, पर समय के साथ उम्र के साथ, परिस्थिति के साथ हमारा कर्म बदलता रहता है। तो हमें जो कर्म जिस परिस्थिति में मिले, हमें वह स्वीकार करना है और अपना कर्म करना है। दादाजी, हमारी उम्र के अनुसार भी हमारा कर्म बदलता है ना। जैसे मेरा कर्म है पढ़ाई करना, और आपका क्या कर्म है? मेरा कर्म है भगवान का ध्यान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस तरह ये मेरे कर्म है। अगर जीवन में अलग अलग सिचुएशन आती रहती हैं तो हमारा पूरा कर्म बदल जाता है। तब हमें परिवर्तन को, चेंज को स्वीकार करना है और अपना नया कर्म पूरे मन से करना है। और दादाजी, अगर उस नए कर्म में मन ना लगे, हमें पहले वाला ही करना हो, तो पहले वाला जब रहा नहीं और दूसरे वाला करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अगर उस करने में हम ना ही करें कर्म, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपना कर्म नहीं करता। आखिरी पंक्ति में भगवान यही समझाते हैं, ते संगस्तो कर्मणि। इसका अर्थ है तुम्हें ये भी नहीं सोचना कि फिर मैं कर्म क्यों करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा अपना कर्तव्य करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे इसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूं। ये तो कभी सोचना भी नहीं है कि मैं काम नहीं करूं। दादाजी, कोई फायदा नहीं तो काम करने का मन भी नहीं करेगा, कैसे करेगा कोई काम? अच्छा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमारे शरीर के सब अंग कार्य करते हैं। हाथ खाना बनाता है, सब्जी काटता है, छीलता है, फिर उसे बनाता है, पर खाता कौन है? मुंह में बैठी जीभ। तो अगर हाथ कहे कि खाना तो मैं बनाता हूँ, मेहनत तो सारी मैं करता हूँ और मजे लेती है ये जीभ, तो फिर? हाँ दादाजी, अगर हाथ मेहनत नहीं करेगा, खाना नहीं बनाएगा, सब भूखे रह जाएंगे। सब भूखे रह जाएंगे तो हाथ को भी भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, यही तो, हाथ भी कमजोर हो जाएगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हाथ भी स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहेगा। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल मिले या ना मिले, पर हमें अप्रत्यक्ष रूप से उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए बेटा, बिना रुके, बिना गलत सोच विचार के बस अपना कर्तव्य निभाते रहो। तो दादाजी, आज मैंने सीखा कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, कर्म से अटैचमेंट नहीं रखना है, बस अपना कर्तव्य निभाना है। पूरे श्लोक को राहुल इस तरह से भी बोल सकते हो कविता के रूप में। कर्म करना तेरा अधिकार, कर्म फल नहीं अधिकार, बिन आसक्ति बिन अपेक्षा, कर्म को करना स्वीकार। मेरे कारण ये कर्म हुआ, करना नहीं कभी विचार, किंतु कर्म करने से अर्जुन, कभी नहीं करना इनकार। दादाजी, बस मन लगाकर कर्म करते हो और परिणाम? राहुल, परिणाम मतलब फल की चिंता नहीं करनी है ना दादाजी, भगवान खुद ही फल दे देंगे। हाँ बेटा, यही तो गीता का सार है। पता है राहुल, इस श्लोक पर एक गाना भी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। राहुल, क्या दादाजी, ये सच में गाना है? क्यों, तुझे गाना नहीं लगा? हमारे जमाने का गाना है। नहीं दादाजी, लग तो रहा है बढ़िया है।
चलो अब बहुत रात हो गई, सो जाओ। दादाजी 1 मिनट, आपको कहानी सुनाने का फल मिलेगा या नहीं आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, बस मुझे कहानी सुनाते रहना है। दादाजी हंसते हुए, पगले, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे तो तेरा दादाजी दादाजी कहकर कहानी सुनना ही बहुत अच्छा लगता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फल है। और साथ में तेरे मजेदार सवाल और बड़ी बड़ी फिलोसफी जैसी छोटे मुँह से बातें। सच में दादाजी आपको मेरे सवाल अच्छे लगते हैं? हाँ, तेरे सवालों से ही तो पता चलता है कि तू ध्यान से सुन रहा है, बोर नहीं हो रहा, रुचि ले रहा है। दादाजी पता है इन कहानियों की वीडियो से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग सीख रहे हैं यूट्यूब पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो दादाजी कल फिर से एक नया गीता का ज्ञान देंगे। हाँ जरूर बेटा, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। राहुल गुड नाइट कहता हुआ अपने कमरे में जाता है। दादाजी कहते हैं, गुड नाइट मेरे ज्ञानी बाबा, गुड नाइट। और इस तरह आज की कहानी ख़त्म हुई। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी, और सुनिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, नई कहानी लेकर फिर आऊँगी।